अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल बाजार जैसे अंडा छोले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप एक कटोरा ले लीजिए जिसके अंदर हम पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं जो हूँ ये तकरीबन 1 कप छोलों का बना रही हूँ। छोलों को सफ़ेद चने मैंने ले लिए थे, उसको उबाल लिया था। अब उसके लिए क्या क्या मसाला जाएगा, तो उसके लिए जाएगा 1 टीस्पून के करीब लाल पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल में धनिया कुटा हुआ है, भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कुटा हुआ है, नमक हस्बे जायका, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसको हम कर लेते हैं मिक्स। इसके अंदर जो है ये मैं बना रही हूँ 1 कप छोले हैं और 3 अंडे हैं। अंडों को मैंने ऑलरेडी बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। मसाला भी हमारा जो हमने मसाला बनाया है इस तरह से तैयार है पकने के लिए। अब हम इसको पकाते हैं, प्रॉपर्ली कुक करते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। साथ ही ऑयल के अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन कुटा हुआ, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, आधा 1 सेकेंड। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसके अंदर 1-2 हरी मिर्चें। साइज़ मेरे हरी मिर्चों का बड़ा था, काफ़ी लंबा था, तो मैंने 1 ली है। साइज़ के ऊपर जाएगा। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ की हो तो आप 2 ले लीजिए। उसको मैंने टमाटर के साथ ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको डाल देते हैं, टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है, और अब हम इसको जब तक पकाते हैं जब तक ये भुन ना जाए और इसका पानी खुश्क ना हो जाए। दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इसके अंदर मसाले को ऐड करूँगी और फिर इसको मज़ीद पकने के लिए दूँगी ताकि टमाटर हमारा प्रॉपर्ली गल जाए। देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं टमाटर को। अब मैं इसके अंदर मसालों को ऐड कर दूँगी। साथ ही 1/4 कप तली हुई प्याज है, वो चली जाएगी। अब हम इसको अगेन पकने देते हैं। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, वरना कच्चे कच्चे टमाटर बहुत बुरे लगते हैं जायके में। और इसी में हमारे मसाले भी भुन जाएंगे। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी को ऐड कर देते हैं। टमाटर भी हमारे प्रॉपर्ली पक गए हैं। पानी डाल के हम इसको मज़ीद थोड़ी देर पकने देते हैं। अब इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून के करीब पिसी हुई अजवाइन डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून के करीब काली पिसी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला, अब साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप के करीब उबले हुए चने ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही चनों का पानी है वो चला जाएगा।
3 से 4 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ें। फिर इसके अंदर हम उबले हुए अंडे डालेंगे। अंडे जाने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा सोडा जाएगा, 1/4 टीस्पून से कम। 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सिरका और फिर इसको हम 4 से 5 मिनट दम पे रख देंगे। थोड़ा सा सिरका मैंने लिया, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। अब हम इसको कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम पे रख देना है। 4 से 5 मिनट बाद हम इसके अंदर अंडों को डाल देंगे। अंडों को मैंने सख्त सा बॉईल कर लिया था, इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, बस डायरेक्टली हमने इसको उसमें डाला है बॉईल करने के बाद। अब हम एक अगेन इसको जो है वो दम पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके अंदर अब मैं अचार डाल दूँगी। दम मेरा हो गया था तकरीबन 5 मिनट। अब मैंने इसके अंदर अचार डाल दिया है और फिर से मैं इसको बंद कर देती हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट मज़ीद। बस फिर आपके अंडा छोले जो हैं बिल्कुल बाज़ार स्टाइल के तैयार हैं। ये देखिए जनाब, मज़ेदार से अंडे चने का सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। सबसे पहले हम छोले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आखिर में इसके ऊपर हम अंडे रखेंगे और इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चों से। धनिया ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट थोड़ा सा डालना है बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्ची भी हम बारीक काट के डालेंगे। ये देखिए अब अंडे इसके ऊपर आ गए, कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई और जायका भी बिल्कुल आपको बाजार जैसे अंडे चने या अंडे छोले का लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए स्पेशली अजवाइन और सोडा, जब आप लोग घर में बनाते होंगे तो ये नॉर्मली नहीं डालते होंगे। तो मेरी इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का। फिर मिलेंगे जल्दी नई रेसिपी के साथ, जब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।